ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना मैया, होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। दोस्तों, ये गाना महमूद अली साहब का था और सच्चाई ये है कि उन्होंने सालों पहले ही बता दिया था कि जिंदगी में धन दौलत जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी है उसे संभालना भी। और आज इसी एक लाइन पर पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में तूफान मचा हुआ है, क्योंकि बीते दिनों भारतीय सिनेमा के असली ही मैन धर्मेंद्र साहब 89 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। एक ऐसा शेर जिसने अपने करियर में पैसा भी कमाया, शोहरत भी कमाई और प्रॉपर्टी भी खूब बनाई। जुहू का आलीशान बंगला, लोनावाला का भव्य फार्म हाउस और अनगिनत इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन दोस्तों, धर्मेंद्र साहब की सबसे बड़ी दौलत उनकी फिल्मों से नहीं, उनके बच्चों से थी। सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल, अहाना देओल और उनकी दो कम दिखाई देने वाली बेटियां अजीता देओल और विजेता देओल। जी हां दोस्तों, धर्मेंद्र साहब की चार बेटियां हैं, पर सोशल मीडिया पर सिर्फ दो के नाम ही घूमते रहते हैं। बाकी दो तो जैसे इस ग्लैमर वर्ल्ड से कोसों दूर रहना पसंद करती हैं। लेकिन अब आते हैं उस बिंदु पर जिसके कारण आज पूरा सोशल मीडिया सुलग रहा है। धर्मेंद्र साहब की लगभग 450 करोड़ रुपए की विशाल संपत्ति और उस संपत्ति के बंटवारे को लेकर उठे सवाल और अफवाहें और ड्रामा। कहीं ये कहा जा रहा है कि हेमा मालिनी को संपत्ति से बाहर कर दिया गया, तो कहीं लिखा जा रहा है कि ईशा देओल ने अपना हिस्सा अलग मांग लिया है। और कुछ लोग तो दावा कर रहे हैं कि धर्मेंद्र साहब ने आखिरी दिनों में एक सीक्रेट वसीयत बना ली थी। अब इतने तगड़े दावों के बीच एक आम आदमी क्या समझे? क्या सच है, क्या झूठ है और क्या सिर्फ मसाला बनाकर सोशल मीडिया पर परोसा जा रहा है? और इसी कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए आज की इस वीडियो में हम खोलेंगे वो सभी सच जिसे अब तक सिर्फ अफवाहों के पीछे दबा दिया गया था। सबसे पहले हम जानेंगे कि बॉलीवुड के दमदार एक्टर धर्मेंद्र साहब की असली नेटवर्थ कितनी थी, उनकी किस किस जगह प्रॉपर्टी फैली हुई है और सबसे बड़ा सवाल, क्या उनकी दोनों पत्नियों के बीच संपत्ति का बंटवारा होगा या नहीं, और अगर होगा तो आखिर कैसे होगा? तो दोस्तों, चलिए शुरू से शुरू करते हैं धर्मेंद्र साहब की कहानी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और हाइप देना बिल्कुल भी न भूलें, क्योंकि आज हम इस कहानी में सच को सच और अफवाह को अफवाह ही साबित करने वाले हैं। आते हैं लोग, जाते हैं लोग, जाने के बाद। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर धर्मेंद्र साहब ने सिर्फ फिल्मों से ही नहीं, बल्कि ब्रांड एंडोर्समेंट और कई बड़े बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स से भी खूब पैसा कमाया था। धर्मेंद्र साहब का मुंबई में एक शानदार बंगला है और साथ ही खंडाला और लोनावाला में उनके बड़े बड़े फार्म हाउस भी मौजूद हैं। कम ही लोग जानते हैं कि धर्मेंद्र साहब ने फूड बिजनेस में भी इन्वेस्ट किया था। उनकी रेस्टोरेंट चेन गरम धरम आज भारत के कई शहरों में चलती है और ये उनके सबसे सफल वेंचर्स में से एक माना जाता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनकी नेटवर्थ करीब 400 से 450 करोड़ रुपए के बीच मानी जाती है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने हमेशा पूरी इंडस्ट्री का ध्यान खींचा है, धर्मेंद्र साहब की पर्सनल लाइफ। उनकी 2 शादियां, 2 परिवार और एक बहुत बड़ा सवाल, संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा? धर्मेंद्र साहब की पहली पत्नी प्रकाश कौर हैं, जिनसे उनके 4 बच्चे हैं, सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता देओल और विजेता देओल। बाद में उन्होंने दूसरी शादी हेमा मालिनी से की, जिनसे उनकी 2 बेटियां हैं, ईशा देओल और अहाना देओल। अब मुद्दा यह है कि इस पूरे परिवार में संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा। आइए इसे कानून की नजर से समझते हैं। कानून के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की दूसरी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अमान्य, इनवैलिड मानी जाती है, तो उस शादी को कानूनी मान्यता नहीं मिलती। लेकिन बहुत जरूरी बात, ऐसी शादी से पैदा हुए बच्चे पूरी तरह कानूनी तौर पर वैध होते हैं और इसीलिए उन्हें अपने माता पिता की संपत्ति पर पूरा अधिकार मिलता है। यानी
धर्मेंद्र साहब की संपत्ति पर उनके 6 बच्चों का बराबर हक है। लेकिन यहां एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अगर हिंदू विवाह अधिनियम के तहत धर्मेंद्र साहब की दूसरी शादी इनवैलिड मानी जाती है, तो हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की कमाई हुई प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलेगा। सिर्फ उनके 6 बच्चे ही कानूनी तौर पर संपत्ति के हकदार रहेंगे। सनी, बॉबी, अजीता, विजेता, ईशा और अहाना, यानी धर्मेंद्र साहब की करीब 400 से 450 करोड़ की ये विशाल संपत्ति सीधे जाकर उनकी संतान के बीच बराबर बांटी जाएगी। और हेमा मालिनी को विरासत के तौर पर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कानून सीधे सीधे यही कहता है। रास्ता रास्ता देखो आप मेरी तुम जो चले गए तो होगी बड़ी मुझे दिल में बंद कर दरिया में फेंक दो। दोस्तों, अब बात करते हैं उस सवाल की जिसने सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा तूफान खड़ा किया हुआ है। क्या धर्मेंद्र साहब ने अपनी मौत से पहले कोई वसीयत विल लिखी थी या नहीं? क्योंकि अगर वसीयत मौजूद है तो मामला सीधा सपाट हो जाता है, जिसे जो हिस्सा लिखा है वही मिलेगा। लेकिन अगर वसीयत नहीं है तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। अब तक जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं, उनमें कहीं भी यह बात कंफर्म नहीं हुई है कि धर्मेंद्र साहब ने एक पब्लिकली रजिस्टर्ड वसीयत छोड़ी थी। कुछ सूत्र कहते हैं कि उन्होंने एक प्राइवेट विल बनाई थी, लेकिन यह सिर्फ चर्चा है, कंफर्म नहीं। और जब वसीयत न हो तो कानून साफ कहता है कि संपत्ति सीधी संतान के बीच बराबर बंटती है। यानी धर्मेंद्र साहब की लगभग 450 करोड़ रुपए की दौलत होगी 6 हिस्सों में। सनी, बॉबी, अजीता, विजेता, ईशा और अहाना के नाम। सोशल मीडिया पर यह बात तेजी से फैलाई जा रही है कि सनी देओल और बॉबी देओल को बड़ा हिस्सा मिलेगा, क्योंकि वो पहला परिवार है। लेकिन दोस्तों, कानून के हिसाब से ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे पहला परिवार हो या दूसरा, पहली पत्नी हो या दूसरी, बच्चों के हिस्से में कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके हिस्से बराबर। हां, अगर वसीयत होती और उसमें लिखा होता कि फलां को ज्यादा मिलेगा तो मामला अलग होता। लेकिन वसीयत के बिना सभी 6 बच्चों का हिस्सा बिल्कुल बराबर है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसने इंटरनेट को 2 टुकड़ों में बांट दिया है। क्या हेमा मालिनी को धर्मेंद्र की संपत्ति में से कुछ भी नहीं मिलेगा? दोस्तों, कानूनी भाषा में जवाब है नहीं मिलेगा, क्योंकि धर्मेंद्र की दूसरी शादी हिंदू मैरिज एक्ट में वैध नहीं मानी जाती। इसीलिए पत्नी का हिस्सा नहीं बनता, लेकिन उनके दोनों बच्चे कानूनी रूप से पूरी तरह वैध हैं। पर ध्यान रहे, हेमा मालिनी को विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन उनकी अपनी प्रॉपर्टी, अपनी कमाई और अपने इन्वेस्टमेंट्स पहले से ही करोड़ों में हैं। उन्हें आर्थिक कमी नहीं है, लेकिन धर्मेंद्र की संपत्ति का हिस्सा बच्चों को ही मिलेगा। दोस्तों, यह सारा मामला बेहद संवेदनशील है। एक परिवार शोक में है और दूसरा परिवार मीडिया की नजरों के बीच सुरक्षित रहना चाहता है। इसलिए कोई भी इस संपत्ति के मसले पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन कानून साफ कहता है, धर्मेंद्र साहब की पूरी संपत्ति 6 बच्चों के नाम बराबर बंटेगी। बुरी है बुराई रे दोस्तों, मत सुनो। हेमा मालिनी को कानूनी रूप से विरासत का हिस्सा नहीं मिलेगा। वसीयत की मौजूदगी अभी तक कंफर्म नहीं है। धर्मेंद्र जी का परिवार अभी तक इस बंटवारे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दे पाया है, यानी सच सामने नहीं आया। लेकिन इस खबर ने फैंस के बीच चिंता जरूर बढ़ा दी है। महबूबा 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 जाना है तो मुझे दिल में बंद कर दरिया में फेंक दो। अब सोचने वाली बात यह भी है दोस्तों कि धर्मेंद्र साहब, जिन्हें पूरी दुनिया ही मैन के नाम से जानती है, उन्होंने हमेशा मौत और बीमारी को ठेंगा दिखाया। 90 साल की उम्र में भी ये शख्स किसी शेर से कम नहीं रहा। कभी अस्पताल के बिस्तर पर पड़े तो अगले ही दिन अपने फार्म हाउस पर घोड़े को चारा डालते नजर आए। ये वही धर्मेंद्र हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि जितनी बार जिंदगी ने इन्हें गिराया, उतनी बार ये और मजबूत होकर खड़े हो गए। लेकिन अब
अब जब खबरें ये आने लगीं कि धर्मेंद्र जी ने अपनी करोड़ों की जायदाद का बंटवारा कर दिया है, तो सवालों का तूफान उठ खड़ा हुआ है। क्या सच में उन्होंने ये कदम मजबूरी में उठाया, या फिर ये उनका सोचा समझा फैसला है ताकि कल को उनके जाने के बाद परिवार में तूफान न मचे? और क्या यह सच है कि सनी देओल, ईशा देओल और अहाना देओल के बीच मतभेद बढ़ रहे हैं? दोस्तों, धर्मेंद्र साहब की ये कहानी सिर्फ एक फिल्म स्टार की नहीं, बल्कि एक पिता, पति और इंसान की भी है। उन्होंने जिंदगी भर पर्दे पर विलेन को हराया, लेकिन असली जिंदगी में अब उन्हें अपने ही घर में शांति बनाए रखनी पड़ी। दोस्तों, धर्मेंद्र साहब की ये कहानी हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या इंसान अपने परिवार की खुशियों के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकता है? तो अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है धर्मेंद्र जी ने सही किया? दोस्तों, आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी सोच जरूर लिखिएगा। बहरहाल, आज धर्मेंद्र साहब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी सदाबहार फिल्में आज भी हमारे साथ हैं, और इसका मतलब है कि वो आज भी हमारे बीच ही है। दोस्तों, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल बॉलीवुड बायो टाइम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।